बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एक्सेस टाइम। हम डिफ़ाइन करते हैं कि मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है और हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम, जब भी हम अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ एक्सिक्यूट करते हैं तो हमारे प्रोसेसर को रैम में से कुछ चीज़ें लाइक डेटा, इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन फैच करनी होती हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ जो रैम से फैच की जाती है सीपीयू की तरफ एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको कहा जाता है मेमोरी एक्सेस टाइम। हम इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट किस्म की एब्रीविएशंस, जार्गन्स या डेफिनेशंस हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल की जाती हैं। तो जिसमें सबसे पहले है मिली सेकेंड्स। इट इज़ 1000s ऑफ सेकेंड। इट इज़ डिनोटेड बाय मिली सेकेंड एज MS। अब 1000 से क्या मुराद कि अगर हमारे पास एक सेकंड है उसको हम डिवाइडेड बाय 1000 करें तो उससे जो आंसर हमारे पास आएगा वो बनता है मिली सेकेंड्स। तो हमारे सिस्टम ने जो जिस स्पीड से मेमोरी में से कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा कि मेमोरी एक्सेस टाइम इस सिस्टम का इतना है, जो भी इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन आएगी। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो माइक्रो सेकेंड्स, ये इससे भी स्मॉलर यूनिट है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। अब देखो मिली सेकेंड्स में हमने 1000 कहा था, यानी कि 1 आवर 1000, लेकिन माइक्रो सेकंड की अगर बात की जाए तो 1 मिलियन, यानी कि 1/मिलियन यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे सिस्टम की मेमोरी एक्सेस टाइम निकल आएगा। और नेक्स्ट अगर बात की जाए नैनो सेकंड्स की, तो इट इज़ 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड्स, कि हम स्मॉलर स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। और जितना एडवांस और फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम होगा तो उसका उतना ही फास्टर मेमोरी एक्सेस टाइम होगा। लाइक मेमोरी एक्सेस टाइम अगर किसी सिस्टम का मिली सेकंड्स में है और दूसरे सिस्टम का माइक्रो सेकंड में है और तीसरे सिस्टम का नैनो सेकंड में है, तो इनमें जो सबसे अच्छा सिस्टम कहलाएगा वो नैनो सेकंड्स वाला, यानी कि ये कम से कम वक्त में रैम में से या मेमोरी में से चीज़ों को फैच कर सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए, सीपीयू में लाने के लिए। इससे बाद में अगर बात की जाए पिको सेकंड्स, इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ 1 ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकेंड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय PS। ये डोनेशंस इन सारे यूनिट्स की यहाँ पे दी हुई है। और फाइनली अगर हम बात करें मेगाहर्ट्ज़, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नैनो सेकंड्स बाय डिवाइडिंग इट टू 1 मिलियन नैनो सेकंड्स। ये नैनो सेकंड्स हम ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, तो हमने क्या करना होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय 1 बिलियन नैनो सेकेंड। तो इससे हमें क्या आंसर मिलता है, मेगाहर्ट्ज़। और आजकल जितने भी हमारे पास सिस्टम यूज़ होते हैं वो नॉर्मली मेगाहर्ट्ज़ यूनिट को ही यूज़ कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।